हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारी आज की वर्कशीट आ गई है। तो आज की वर्कशीट हमारी है वही रीडिंग कैंपेन से और कक्षा 5 कार्यपत्रक संख्या 4। प्रथम सप्ताह तो चल ही रहा है। विद्यार्थी का नाम डाल लेंगे, शिक्षक का नाम डाल लेंगे और थीम है मेरा परिवार। आगे पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु एक बात में हम सभी समान हैं कि हम सबसे ज़्यादा खुशी हमारे परिवार के साथ ही मिलती है। देखो, हम सबसे ज़्यादा अलग है ना, सबकी अलग शक्ल है, सबकी अलग आदतें हैं, है ना। लेकिन हम जो है सब एक बात में सारे एक जैसे हैं कि हमें खुशी हमारे परिवार के साथ ही मिलती है। आज हम एक ऐसे बत्तख के बच्चे के बारे में कहानी पढ़ेंगे जो भिन्न होने के कारण आत्मनिष्ठ था। यानी कि जो है उसको आत्मविश्वास नहीं था अपने ऊपर कि भाई मैं अलग हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो है अलग था, पर लेकिन क्या करे, वो सोचता ही नहीं था कि भाई मुझे अलग हूँ, कोई बात नहीं। वो आत्मनिष्ठ था, यानी कि उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। एक बार की बात है, तालाब में बहुत सारे बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा बहुत उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने सभी भाई बहनों में से सबसे ज़्यादा कुरूप है, जिसके कारण उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। उसे क्या लगता था कि वो ना उदास था कि ना वो सोचता था कि वो सबसे भाई बहनों से अलग है, ठीक है। और जो है चिढ़ाते भी रहते थे उसके भाई बहन, और उसके साथ कोई खेलना पसंद भी नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह सबसे दूर जंगल में चला जाएगा। उन्होंने एक बार सोचा कि मैं जो है सबसे दूर जंगल में चला जाऊंगा। उसने सर्दियों में एक कीचड़ के तालाब में अकेले रात गुजारी। यानी कि वो मतलब उन्होंने सोचा कि मैं ना किसी से बात नहीं करूँगा, मैं अकेले रहूँगा। और वो ना सर्दियों की बात थी, तो वो कीचड़ के तालाब में चला गया और पूरी रात अकेले रात गुजारी उस कीचड़ के तालाब में। बसंत का महीना शुरू होने वाला था। उसने सोचा कि क्यों ना वह खुद को साफ करने के लिए साफ सुथरे तालाब में जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को साफ करने के लिए एक साफ सुथरे तालाब में चला जाऊं। जैसे ही उसने अपनी परछाई तालाब में देखी तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वह एक बत्तख नहीं, किंतु एक अत्यंत सुंदर हंस है। उनने जैसे ही देखा अपनी शक्ल तालाब में जाके, तो उसे पता चला कि मैं एक बत्तख नहीं बल्कि मैं तो हंस हूँ, एक बहुत ही सुंदर सा। अब उसे एहसास हुआ कि वो अपने भाई बहनों से भिन्न क्यों था। अब उसे पता चला कि वो अपने भाई बहनों से भिन्न क्यों था। यानी कि आपको पता चला, देखो, क्योंकि जो है वो हंस था, तो उसके भाई बहन ना उसे चिढ़ते होंगे कि इतना सुंदर हंस है, तो वो उसे चिढ़ाते रहते थे इसी वजह से कि तू तो इतना बुरा है ना। तो वो उसे पता नहीं था और उसे आत्मविश्वास नहीं था कि भाई मैं सुंदर हूँ। वो भी यही सोचता था कि मैं बुरा हूँ, इसलिए सब लोग मुझे बुरा बताते हैं। लेकिन क्या था, वो तो एक सुंदर हंस था, ठीक है। देखो, अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऊपर दी गई कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, उसे अपने शब्दों में लिखो। आपको ऊपर दी गई कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो आप लिख लेंगे कि हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा वैसे तो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे। हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हमें कभी किसी को हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, हम भी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको फिर कुछ सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। यदि आपके आस पड़ोस या घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो सबसे भिन्न होने के कारण देखो हम
जो सबसे भिन्न होने के कारण किसी को पसंद नहीं आता, तो आप उसकी सहायता करते? यदि हाँ, तो आप उसके घर वालों को क्या समझाते? अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे अलग होता, ठीक है, और किसी को भी पसंद नहीं आता, तो आप उसकी क्या मदद करते? और अगर करते तो फिर आप उसके घर वालों को क्या समझाते? तो देखो, ये ना मैंने 2 लाइन में लिख दिया, तो आप फर्स्ट लाइन में तो देखो ये लिख देना ये दोनों, और सेकंड लाइन में ये लिख देना। मैंने ऐसे लिख दिया है, पर आप ऐसे मत लिखना, लाइन वाइज लिखना। तो देखो क्या लिखोगे, हाँ हम उसकी मदद करते, हम उसके परिवार को समझाते कि हर व्यक्ति भिन्न है, और यही तो उसकी खासियत है, हर व्यक्ति जो है भिन्न है और यही उसकी खासियत है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है मज़ेदार क्रियालाप दिया गया है। क्या आपने कभी किसी तालाब में हंस को देखा है? देखा है क्या? कहाँ? साथ में दिए गए चित्र को देखकर वैसे ही चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। देखो, अब मैंने तो हंस को रियल में देखा नहीं, तो मैंने नहीं लिख दिया। अगर आपने देखा है हंस को कहीं, तो आप जो है लिख देना कि आपने देखा है, आप लिख देना हाँ, और कहाँ देखा है वो भी लिख देना। अगर आपने कहीं तालाब वगैरह में देखा है तो वो लिख देना, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि आपको जो है ये बनाने का चित्र बनाओ हंस का, और इसमें कलर करो। तो ये जो है चित्र है, आप इसे प्यारा सा एक चित्र बना देना और इसमें कलर कर देना। ये लास्ट चित्र है, तो मतलब लास्ट में बन के ऐसे तैयार होगा चित्र, तो इसमें प्यारा सा कलर कर देना, ठीक है। देन अब यहाँ पे जो है शिक्षकों के लिए अनुदेश है। बच्चों के साथ कार्यपत्रक के बारे में आवश्यक तक बात करें। शिक्षकों के लिए है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रक के बारे में आवश्यक अनुसार बात करें। और अभिभावक के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि यदि कोई उनके पास आसपास सभी भिन्न है तो उसका मजाक ना उड़ाए, और यह भी समझाए कि भिन्न होना एक आम बात है, और ये भी समझाना है कि भिन्न होना एक आम बात है, अभिभावक समझाए। और फिर यहाँ पे जो है एक ब्लू लाइन में भी लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, आपने कार्यपत्रक मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या सीखा। आप बताइए, आज आपने क्या सीखा, तो आप यहाँ पे लिख देना जो जो आपने सीखा। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।